आज हम अच्छे लड़के के खुफिया मुआहिदों के बारे में बात करना चाहते हैं और ये आपकी शादी को क्यों मार रहा है। अब मुझे लगता है कि यह वाकई अहम है। बच्चे, पहले ये समझना कि खुफिया मुआहिदा क्या है। मैं अब में से इन लोगों के लिए वजाहत करता हूं जो नहीं जानते कि लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं, और ये वो नहीं है जो अब सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूं। मैं कैथरीन हूँ। इतने वाज़े तरीकों से नहीं, आपको अब समझ आती है। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों से दरवाजे का जवाब दिया, सब पागल हैं, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। मॉरल मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद, जहां हम तलाक में खलल डाल रहे हैं और नई शादी दे रहे हैं। अब आज हम अच्छे लड़के के खुफिया मुआहिदों के बारे में बात करना चाहते हैं और ये आपकी शादी को क्यों मार रहा है। अब मुझे लगता है कि बच्चे को पहले ये समझना वाकई अहम है कि खुफिया मुआहिदा क्या है। मैं अब में से इन लोगों के लिए वजाहत करता हूं जो नहीं जानते हैं। एक खुफिया मुआहिदे का मतलब एक खुफिया मुआहिदा है, जिसका मतलब है मुआहिदा जो आप अपने साथ कर रहे हैं, और जब आप उसे अपने शरीक हयात को कुछ भी देते हैं तो अब बदले में कुछ तवक्को कर रहे होते हैं। तो ये हो सकता है, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूं क्योंकि तुम अंदर से मर रहे हो। आप सिर्फ मुंसलिक महसूस करना चाहते हैं और आप जैसे हैं, ठीक, सिर्फ ये कहने के बजाय, बच्चे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, तो ये तोहफे के साथ लोगों के साथ होता है, ये घर के अर्द गिर्द मजीद काम करने के साथ होता है, ये बातचीत करने की कोशिश के साथ होता है। अब बदले में किसी चीज की तवक्को कर रहे हैं। तो मुझे इस मवासलात को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने दें, ठीक है। जब मर्द और औरतें अपने शरीक हयात के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप अपने शरीक हयात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? आप अपनी राय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसाइल जो आपके पास हैं। आप एक खुफिया मुआहिदा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीक हयात को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या ये मुनसिफाना है? ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये शादी को खत्म कर रहा है क्योंकि इस पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम बहुत वक्त गुजारते हैं, अगर आपने हमारी दीगर एक साथ को सुना है तो हम इस बारे में बात करने में बहुत वक्त गुजारते हैं कि आपको सिर्फ क्यों देना चाहिए। और हम एक मिसाल के लिए शुक्रिया के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कैथरीन। मैं इन तमाम चीजों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप न सिर्फ मेरे लिए करते हैं बल्कि खानदान के लिए भी, जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हैं ताकि आप हमारे लिए मौजूद हो सकें। ये सब चीजें मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं और मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। वाकई शुक्रिया। ठीक है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं कह रहा हूं ताकि वो बाद में मेरे साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहे। इसकी वजह यह है कि मैं अपने साथी की कदर करता हूं। ये इसलिए भी नहीं है कि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है, और मैं चाहता हूं कि अब लोग इस तरह की चीजों को समझना शुरू कर दें। और इस तरह जब आप जाहिर करना शुरू कर सकते हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर नई चीजों में से एक पेश कर सकते हैं जिसके बारे में मैं वाकई कह रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं कि लोग कामिल साथी तलाश करने की कोशिश में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो वो बाकी वक्त अपने साथी को ठीक करने की कोशिश में गुजारते हैं, सिर्फ बेहतरीन साथी होने के बारे में जो हो सकता है। अब खुफिया मुआहिदों को खोने और सिर्फ देने से शुरू कर सकते हैं। अब मैं कुछ देर से बात कर रहा हूं, क्या आपके पास अभी तक? मैं आपसे ऐसा करने के लिए तजावीज़ मांगने जा रहा था क्योंकि ज़्यादातर वक्त लोगों को शायद ये भी मालूम नहीं होता है कि उनके पास एक खुफिया मुआहिदा है। लिहाजा अगर वो गहरी खुदाई करते हैं तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं, अरे मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मैंने ये इसलिए किया था कि मुझे ये मिल जाए, और मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी है चाहता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे कि कोई शनाख्त कर सकता है अगर उनके पास खुफिया मुआहिदे भी हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली बार होगा जब आपने इस बारे में कभी सुना है। जी हाँ, मैं आपको कुछ अमली इक़दाम दे सकता हूँ जो मैं अपने प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं सिर्फ एक वसीला जानता हूँ जो खुफिया मुआहिदों के बारे में बात करता है। आप जानते हैं, मैं इसके बारे में मजीद सुन रहा। क्या आपने इस बारे में कोई तरबियत हासिल की है या ये सब कुछ आपने मुझसे सीखा? सिर्फ आपकी ठीक है, लिहाजा कोई भी आपका अच्छा आदमी उसके बारे में बात नहीं करता है, डॉक्टर रॉबर्ट गलोर ने अपनी किताब में। लेकिन मैं नहीं जानता, हाँ, मैं इसे कहीं और नहीं देखता। अब मैंने वाज़े तौर पर उसे आम तौर पर शादी और ताल्लुकात के मुताबिक ढाल लिया है। ताहम, हाँ, आइए कुछ तजावीज़ से गुजरते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ये मसला है कि लोग नहीं जानते कि वो क्या हैं क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बात नहीं की गई है, ठीक है। और वो नहीं जानते, ना सिर्फ वो नहीं जानते कि वो क्या है, वो नहीं जानते कि वो ये कर रहे हैं। हाँ, वो बस इसके आदी हैं। ये वही है जो मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे ये बदले में मिलता है। ये सही है। ये वाकई लेन देन होता है, लेकिन वो ये भी नहीं सोचते कि वो इसे तस्लीम करते हैं। आपका शुक्रिया, ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेन देन। लिहाजा अगर आप उसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू करें, लेन देन है। तो मैं आज आपको एक कॉल पर एक लड़के की मिसाल दूंगा और उसने कहा, अब जानते हैं, मैं इस तारीख की मंसूबाबंदी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे पसंद करेगा, ठीक है। ये उम्मीद करना ठीक है कि आपके शरीक हयात को आपके बनाए गए मंसूबे पसंद हैं, लेकिन अगर आप उसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं, जैसे ये लेन देन है, जहां अगर वो उसे पसंद करती है तो मुझे मालूम है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, ये लेन देन है। मैं इस बात की तस्दीक की तलाश में हूं कि मैंने एक अच्छा काम किया है क्योंकि इसने सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के बजाय इसे पसंद किया कि आपको अपनी सालगिरह के लिए जंगली तफरीही तजर्बा मिले, ठीक है। तुम जानते हो
और इसलिए ये सबसे पहली चीज़ है जिससे आपको आगाह होना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि आप इस बात की अक्कासी करने के काबिल हों कि मेरे बहुत से लोग कॉल पर आएंगे या मर्दों के ग्रुप में जाएंगे और वो असल में पूछेंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो रहनुमाई की तलाश में है। मैंने सोचा कि आप वाकई एक अच्छी मिसाल हैं। ये हमें दे दो। मुझे सही याद नहीं है। मुझे लगता है कि जब आपने मुझे मिक्सर खरीदा था तो ये मिक्सर हो सकता था। वो हाँ, तो सबसे पहले इसने इसे छोड़ दिया। मैं इस वक्त तक मोहतात नहीं हूँ जब तक कि मैं अपने मुशाहिदे की महारतों को बंद ना करूँ। अगर मेरी मुशाहिदे की सलाहियतों को ऑन किया जाता है तो मैं अपने अर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ का मुशाहिदा और देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं चीज़ों के साथ चलता हूँ और मुझे अंदाजा नहीं है कि यह वहाँ था। तो मिक्सिंग की कहानी। मिक्सर। मेरे पास कोई सुनारक किचन एड का खूबसूरत मिक्सर था और उसने इसे बावर्ची खाने के वस्त में रखा, लेकिन यह दीवार के साथ था और मैं इसके पास से चला गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी बार इससे लालिम था। ये कम अज़ कम 742 था और आखिर में उसने उसकी निशानदेही की कि आपने ये कैसे नहीं देखा। और फिर में था, मैं हमेशा तहाइफ का शुक्रगुजार रहा हूँ। मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे सीखना पड़ा कि मैं अब भी सीख रहा हूँ कि इसकी मोहब्बत की ज़बान पर अमल कैसे करना है। जिस्मानी लम्स आप देख सकते हैं कि वो है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि इसका हाथ मेरी टांग पर है। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, मुझे इस पर अपना हाथ रखने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मैं जिस्मानी लम्स और इस बात के अल्फाज नहीं हूँ। लिहाजा जब वो कुछ अच्छा करेगा मैं अल्फाज के साथ जवाब दूंगा। हाँ हाँ। शुक्रिया, ये वाकई एक काबिल गौर तोहफा है। हाँ, और उसे एक बड़ा गिले लगाने और बोसा देने के बजाय जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं। इसलिए जब वो मुझे तोहफे खरीद रहे थे तो मुझे याद नहीं कि ये मिक्सर था या फिर ये चंद और तोहफों की तरह था। और मैंने कहा, ठीक है, मुझे मुआफ कर दो। ठीक है, अब ये मुज़क्काखेज़ है। ये इस वक्त मुज़क्काखेज़ नहीं, लेकिन ये वही है जो वो दे रहा था, लिहाजा वो तो बदले में उसकी तारीफ की जरूरत थी। और अब मुझे गलत मत समझो, आपको तारीफ करनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथी की मोहब्बत की जुबानें क्या हैं, ताकि आप उनकी तारीफ इस तरह कर सकें कि वो वसूल कर सकें। जी हाँ, वो वसूल कर सकते हैं और आप जानते हैं ये उनके दिल में सही तरीके से टकराए। लेकिन बात यह है कि मैं इसे मिक्सर हासिल करना चाहता था। हाँ, मैं जानता था कि वो इसे कितना चाहती थी। हाँ, हर किस्म की थी। और ये वो जगह है जहाँ आप उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे मैं जानता हूँ कि वो इतने अरसे से मिक्सर चाहती है और मैं इसे ये मिक्सर देने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं वाकई जो जानना चाहता था वो ये था कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने आपको तोहफा दिया, कितना सोच विचार, क्योंकि आपको याद था कि मैं सुर्ख रंग चाहता था या जो कुछ भी था, मुझे वाकई याद नहीं है। लेकिन बात यह थी कि फिर ये और भी आगे बढ़ गया, क्योंकि खुफिया मुआहदों के साथ साथ लोग स्कोर भी रखते हैं जिसके बारे में आम तौर पर सोचा जाता है, लेकिन मैं स्कोर बरकरार रख रहा था। जैसा कि आपने कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये कितने तोहफे। अब तोहफे हासिल करना फुल ऑन अटैक मोड की तरह है, क्योंकि सिर्फ देने के बजाय मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थीं। और हाँ कैथरीन, अब 100 सही हैं बच्चे जैसे, यकीनन इससे शुक्रगुजार होना चाहिए। ये एक अच्छा सोचने वाला तोहफा है, लेकिन यही वजह नहीं है कि आप देते हैं। यही मसला है, ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एहसास हो कि अगर आप नताइज से अलग हो सकते हैं तो बस वही करें जो आप पर फख्र करने के लिए करेंगे। मेरी एक बीवी ने मुझे ये शानदार मिक्सर सिखाया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो मुझे कुछ बनाने जा रही है या नहीं, लेकिन देखो, एक और है। जी हाँ, वो मुझे मुफिन बनाने जा रही है। आप कुछ और आप जानते हैं कि मेरे जैसा कि आप सिर्फ हैं, आप गलत वजूहात की बना पर ऐसा कर रहे हैं। यही वजह है कि मुझे लगता है कि आपने एक किस्त में कहा था, आप जानते हैं, इसे खला ना खरीदें। शायद ये एक हकीकी था। इसे क्रिसमस इस तरह की कोई चीज के लिए वैक्यूम बर्तन ना खरीदें जो मैंने वो उन्हें चाहता। मैं इन बर्तनों को चाहता था, वो तांबे के अच्छे बर्तन हैं। हाँ, तो हाँ, ये बात है। पहला कदम ये समझना है कि मैं कुछ क्यों कर रहा हूँ। चाहे ये हो, मोहब्बत की जबान का इस्तेमाल करें, आपके लिए चेक करना बहुत आसान है, ठीक है। चाहे मैं तारीफ कर रहा हूँ या इस बात के अल्फाज दे रहा हूँ, चाहे मैं तोहफे का काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई खिदमत कर रहा हूँ या क्वालिटी टाइम कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे वक्त को एक बुरी मिसाल कह रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, नहीं, आइए इसे इस्तेमाल करें। चलो उसे इस्तेमाल करते हैं। हम कभी कभी बाहर जाते हैं और मुझे जाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन हम एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सही जाना चाहते हैं, लिहाजा ये एक कुर्बानी है। और इस तरह जब तक मेरे पास नहीं है, जब हम बाहर जाते हैं तो मजा आता। हाँ, लेकिन आप लोगों को जो करने की जरूरत है वो ये है कि अगर आप सही वजूहात की बना पर वाकई देने पर तवज्जो मरकूज करना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बदले में वैसे भी ज्यादा मिलेगा। ये सिर्फ दुनिया के काम करने का तरीका, ये एक बहुत ज्यादा खौफनाक दुनिया है, आप जानते हैं। जी हाँ, आपकी ख्वातीन के बारे में क्या, क्योंकि आप लोग वाकई इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने कभी भी अपनी ख्वातीन के साथ इसके बारे में बात नहीं की है। मैंने सिर्फ आपके साथ इसके बारे में बात की है, और हमने इसके बारे में सिर्फ एक बार बात की है जब अपने पासम में इसका जिक्र किया है, ठीक है। और फिर हमने इसके बारे में बहुत मुख्तसर बात, शायद पिछले हफ्ते आप इस बारे में बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि आपने खुफिया मुआहिदों के मुआहिदों पर तरबियत हासिल की है। जी हाँ, खुफिया मुआहिदों का लफ्ज। जी हाँ, मुआहिदे। हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रोग्राम अलग है। वो औरतें हैं। मुझे लगता है कि आपके बाद में अपने जहन में सिर्फ यही चीज रख सकती थी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम पिछले हफ्ते इसके बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं करते। और मैं वाकई में ये नहीं सोचती कि ख्वातीन इतनी ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोर कंट्रैक्ट रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन
मैं आज क्या बात नहीं कर सकती। आप लोग, मेरे जहन में जो बात आई वो ये थी कि औरतें जज्बाती बदसलूकी ना करने, अपने शौहर के जज्बात पर काबू पाने के लिए मोहब्बत का इजहार करेंगी और मोहब्बत देंगी, और इस तरह ऐसा लगता है जैसे वो हिफाजत हासिल करने के लिए मोहब्बत दे रही है। वो हाँ, लिहाजा ये इसी तरह नहीं है कि हम इस खुफिया मुआहदे को देखेंगे जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वाकई इसके बारे में सोचता हूँ तो वो वाकई मोहब्बत नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो वाकई गुस्से में हैं। जब आप मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहे थे और आपको डर था कि अगर हमने जिनसी ताल्लुक कायम नहीं किया तो मैं क्या रद्द अमल दूंगा, कारकर्दगी कैसी थी? लिहाजा मुझे तवक्को थी कि अगर मैं आपके साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रहा हूँ तो मैं खौफ की वजह से ऐसा कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप किसी खास तरीके से जवाब दें। लिहाजा मैं तवक्को कर रहा था कि आप मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। दाएं, आप ऐसी बातें कहेंगे। अब जानते हैं, मुझे बेहतर मालूम होना चाहिए कि अगर मैं आपके साथ ज्यादा जिनसी ताल्लुकात रखता हूँ तो आप इतने मायूस नहीं होंगे, जो वाकई कहने का एक तरीका था। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ ज्यादा अच्छे हों, और आप देखें ये वाकई हमारे लिए काम नहीं किया। नहीं, इसने आपको जो कोई भी ये सुन रहा है वो वही काम कर रहा है। क्या ये आपके शौहर को अच्छा बनाता है? नहीं, शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसकी जमानत भी नहीं है। नहीं, ऐसा करना बंद करो। ठीक है, और यहाँ असल वजह है, और हम इसके साथ खत्म कर सकते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि जब आप हासिल करने के लिए देते हैं तो आखिरकार ये वहां वापस आना शुरू हो जाता है जहां आप कह रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में क्या, मुझे क्या मिल रहा है, आप मुझे काफी नहीं दे रहे हैं, और यही होता है। लिहाजा बुनियादी तौर पर आप अपने साथी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जाहिर करते हैं कि वो इस मकाम पर हैं जैसे आप बहुत प्यार का मुजाहरा करते हैं। ताहम अब जानते हैं कि आप इस तारीफ की तस्दीक कर रहे हैं, और फिर आपको बुरा महसूस होने लगता है क्योंकि आप उन तमाम चीज़ों का स्कोर रखते हैं जो आपका साथी सही तरीके से नहीं कर रहा है, और फिर आखिरकार आप अतोबंद हो जाते हैं या आपको झटका लगता है। बाहर आपका मोह जो भी हो, मेरा गुस्सा इंतहाई गुस्सा था, ठीक है, और आखिर में आपने क्या कहा कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं? दाएं, मैंने ये बहुत कहा। बहुत ज्यादा। दाएं, लिहाजा ये हकीकी नहीं है। आप इन तमाम मुस्बत चीजों को कमजोर करते हैं जो आप देकर करते हैं। ये सब नाकाबिल यकीन बना देता है जहां आप सवाल करना शुरू करते हैं, और ये वाहिद किस्म के तबसरे नहीं है जिनके साथ आप सवाल करते हैं। हम शादी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि ये कभी काम करने जा रहा है या नहीं, और आप आगे बढ़ने के किसी भी मौका को ज़ाय कर देते हैं। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको बदले में किसी भी चीज़ की तवक्को के बगैर देना शुरू करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको सिर्फ ये साबित करना होगा, मतलब जाहिर करो और सिर्फ उसे दे दो, और अपने आप के साथ ईमानदार रहो। ये पहचानने की कोशिश करें कि आया आप तवक्को के साथ दे रहे हैं, और किसी और को खुश करने के लिए सिर्फ देने का तरीका सीखने की कोशिश करें। अपने दिल की भलाई से दो, इसलिए नहीं कि आपको तस्दीक या किसी चीज़ की ज़रूरत है। जी हाँ, और मुझे लगता है कि उसे खत्म करने से पहले एक और चीज़ यह है कि ये आसान है। ये वो जगह है जहाँ बहुत से लोग हम आपको खोने जा, आप इस तरह होंगे, नहीं, ये मुनसिफाना नहीं है। मैं सिर्फ में नहीं बन सकता, हमेशा देता हूँ, हमेशा दे। मोहतात, इसका मतलब यह है कि आप वो हैं जो हासिल करने के लिए दे रहे हैं। आप कारपोरेट मुआहदा कर रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उसके हकदार हैं। हर कोई, सुनो, हर एक को जवाब देने का हक है, लेकिन शुरू में अब तवक्को रखने के लिए तवक्कुआत को छोड़ देते हैं। अब जानते हैं कि यह वाकई एक रिश्ते में बाहमी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बहुत अच्छा दिन है। हम अगली बार खुदा हाफिज।